हेलो फ्रेंड, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको देखने से पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पहचान हो गया इसका, रहा था, रही थी और रहे थे। उसमें हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग पढ़े थे रहा है, रही है, रहे हैं, बट इसमें हम लोग पढ़ेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हियर द वर्क वाज गोइंग ऑन। यहाँ पे हम लोग दोस्त यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो काम है वो चल रहा था, ठीक है। काम जारी था, चल रहा था पास्ट में। यहाँ पे देखेंगे हम लोग आई, ही, सी, इट और नेम के साथ वी यूज वाज, वाज का यूज करते हैं हम लोग। और निगेटिव में हो जाएगा वाज प्लस नोट इक्वल टू वाजंट। चलिए देखेंगे यहाँ पे हम लोग यू, वी, दे के साथ हम लोग यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको वर पढ़ेंगे। वर का मतलब हम लोग प्लूरल के साथ यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे वर प्लस नोट इक्वल टू होता है वरन, वर प्लस नोट इक्वल टू वरन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहे थे, वह सीख रही थी, आप लोग खेल रहे थे। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हम लोग इसको बोलते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग खेल रहे थे। यहाँ पे जो है वो रहा, रही, रहे थे आना चाहिए, ठीक है। था, थी, थे आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे है, तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। अब देखेंगे हमारा एग्जांपल है, हम लोग खेल रहे थे। यहाँ पे सब्जेक्ट है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है वो क्या है, हम लोग का होता है वी। उसके बाद देखेंगे वी के साथ क्या लगता है, तो वी के साथ लगता है वर लगता है, तो यूज करेंगे वी वर। क्या कर रहे थे, तो हम लोग खेल रहे थे यहाँ पे। उसके बाद वी फॉर लगाएंगे, खेलना, प्ले मतलब खेलना, का प्ले का हो जाएगा प्लेइंग हो जाएगा, वी वर प्लेइंग। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। अफर्मेटिव का हो गया, निगेटिव में बनाएंगे, आप लोग जानते ही हैं। निगेटिव का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी वर नॉट प्लेइंग। हम लोग नहीं खेल रहे थे। क्या हम लोग खेल रहे थे, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या पहले आ जाएगा, हो जाएगा वर वी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या हम लोग नहीं खेल रहे थे, वर वी नॉट प्लेइंग, वर वी नॉट प्लेइंग। हम लोग कैसे खेल रहे थे, हाउ वर वी प्लेइंग, यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग हाउ वर वी प्लेइंग। हम लोग कैसे खेल रहे थे। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर याद करना है, बाकी नेगेटिव में आप खुद बना लीजिएगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH वर्ड, ये सब सिंपल है। जरूरी नहीं है कि सब स्ट्रक्चर को याद कर ले, रटने की जरूरी नहीं है। सिर्फ हम लोग को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अफर्मेटिव याद रहेगा तो सारा याद रहेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, वह अंग्रेजी सीख रही थी, वह अंग्रेजी सीख रही थी। यहाँ पे रही थी आ गया है, पास्ट कंटिन्यूअस, सीख रही थी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रही है मतलब लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। तो वह का क्या होता है फ्रेंड, वह का सी होता है। लड़की है तो क्या लगाएंगे, सी। क्या कर रही थी, खेल रही थी, सी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। सॉरी, वह अंग्रेजी सीख रही थी, वह अंग्रेजी सीख रही थी। तो सी वाज, सीखना का क्या होता है, लर्न का मतलब सीखना होता है, तो भी फोर हो जाएगा LEARNING। सी वाज लर्निंग, क्या सीख रही थी, ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा अंग्रेजी, इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे, सी वाज लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, तो सी वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश। सिंपल बना सकते हैं, सी वाज नॉट लर्निंग
इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीख रही थी? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा। वाज सी लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, तो क्या हो जाएगा, वाज है वो पहले आ जाएगा। वाज सी नोट लर्निंग इंग्लिश। आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, वाजंट सी लर्निंग इंग्लिश। वाज और नोट को साथ में लगा दीजिएगा तो शॉर्ट में हो जाएगा वाजंट सी लर्निंग इंग्लिश, कर सकते हैं। यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड में हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, जैसे वेयर, वह कहाँ अंग्रेजी सीख रही थी, तो वेयर के जस्ट बाद आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड के जस्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। वेयर वाज सी लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, हम लोग खेल रहे थे तो वी वर प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे थे, इसमें आप ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर वी प्लेइंग क्रिकेट, वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हाउ वर वी प्लेइंग क्रिकेट, वाई वर वी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे देखेंगे वह अंग्रेजी सीख रही थी तो सी वॉज लर्निंग इंग्लिश, सी वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, वॉज सी लर्निंग इंग्लिश, वाजंट सी लर्निंग इंग्लिश, और was she not learning English, where was she learning English। So these type of sentences we can use in our डेली यूजेस, हम लोग इस तरह यूज कर सकते हैं फ्रेंड। और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लेकर आऊंगा फ्रेंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और एक सेंटेंस आप उसमें टाइप करें। जैसे एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं कि आप लोग पढ़ रहे थे, इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप लोग पढ़ रहे थे, और उसका पांचों फॉर्म बना देना है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड। दैट्स ऑल, थैंक यू।